वेलकम टू ज्ञानम सुंदरनगर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम आज ये डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ, ये संगठन क्यों बनाया गया, क्यों इसको बनाने की जरूरत पड़ी, तो ये सब आपको मैं बताऊंगी। तो जैसे ना, सबसे पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, पहला विश्व युद्ध, तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1914 से लेकर 18 तक, 1914 से लेकर 1918 तक चला था ये पहला विश्व युद्ध। तो ये जो पहला विश्व युद्ध हुआ उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत क्षति हुई है ना, नुकसान हुआ। तो फिर जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने क्या सोचा कि एक संगठन बनाया जाए, ठीक है, जिससे कि क्या हो, दूसरा विश्व युद्ध ना हो। तो फिर क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संगठन बनाया गया और नाम दिया इसको राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ या नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों बनाया गया ये संघ? ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो। लेकिन फिर क्या हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हो गया था, है ना। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ है? 1939 से लेकर 1945 तक ये विश्व युद्ध चला था। तो जो राष्ट्र संघ था, अब इसका क्या हो गया, अब इसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि इसका कोई मतलब फायदा नहीं हुआ और दूसरा विश्व युद्ध हो गया। तो फिर क्या किया गया, दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिर की गई यूएनओ की स्थापना। जो राष्ट्र संघ है इसको समाप्त कर दिया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, यूएनओ की स्थापना की गई। तो जो यूएनओ की स्थापना हुई, इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे इसके फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति उस टाइम। और ये स्थापना हुई, तो क्यों की गई यूएनओ की स्थापना? ताकि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, मतलब विश्व शांति के लिए बनाया गया है ये संगठन यूएनओ। और संस्थापक थे इसके फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति उस टाइम। तो स्थापना जो हुई यूएनओ की, ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो जो 24 अक्टूबर है इसको यूएनओ डे के रूप में भी हम मनाते हैं ना, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएनओ डे। ठीक है, अब ये जो यूएनओ है इसका जो हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएसए में। तो इसकी स्थापना की गई है ताकि अब तीसरा विश्व युद्ध ना हो। ठीक है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके जो सदस्य देश है, ठीक है, तो सदस्य देश जब ये बना ही था 1945 में, तब थे इसके सदस्य देश 51। प्रारंभ में सदस्य देश थे इसके 51, और जो 51वां जो सदस्य देश था वो था पोलैंड। और 51 जो सदस्य देश है इसमें भारत भी था। भारत तो शुरू से ही इसका सदस्य रहा है। ठीक है, और वर्तमान में फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी सदस्य देशों की संख्या बढ़ती गई, और वर्तमान में इसके जो सदस्य देश हैं वो है 193। ठीक है, 193 सदस्य देश हैं यूएनओ के। अब क्वेश्चन आपको आता है कि कौन इसके सदस्य देश नहीं है। ठीक है, तो टोटल कंट्रीज कितनी है? 195। तो जो दो देश हैं वो इसके सदस्य देश नहीं है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि कौन कौन से इसके सदस्य देश नहीं है। तो जो सदस्य देश नहीं है, एक फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन या वेटिकन सिटी भी बोलते हैं इसको, और दूसरा है होली सी। ये दो नाम आपने याद रखने हैं। बाकी सारे देश क्या इसके सदस्य देश हैं, सिर्फ फिलिस्तीन और होली सी को छोड़कर बाकी सारे इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, और वर्तमान में कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं इसके। और जो 193वां जो सदस्य देश है, मतलब जो लास्ट है, वो है दक्षिण सूडान, साउथ सूडान। साउथ सूडान जो सदस्य बना था वो बना था 14 जुलाई 2011 में, 2011 में बना है ये यूएनओ का सदस्य। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी स्थापना और इसके सदस्य देश। ठीक है, स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को 1945 को, और सदस्य देश शुरुआत में थे इसके 51 और वर्तमान में कितने हैं? 193। अब देखो जो यूएनओ है इसका जो झंडा है, ठीक है, तो इसका झंडा कैसा है? तो ये सफेद नीले रंग की पृष्ठभूमि है पीछे। ठीक है, नीले रंग की पृष्ठभूमि पर जो ये प्रतीक है ये है सफेद रंग का प्रतीक। अब क्या है इसमें? तो बीच में है इसके विश्व का मानचित्र, जो यूएनओ का फ्लैग है, बीच में विश्व का मानचित्र है, और जो बाहर है ये जैतून की पत्तियां है। ठीक है, तो ये है यूएनओ का
झंडा। ठीक है, तो अब देखो ये जो झंडा है, क्वेश्चन आपको आता है कि यूएनओ का जो फ्लैग है ना, ये किसका प्रतीक माना जाता है? तो ये माना जाता है शांति का प्रतीक। ठीक है, तो जो जैतून की पत्तियां ना, इनको माना जाता है शांति का प्रतीक। ठीक है, और जो विश्व का जो झंडा है पूरा, तो इसको भी क्या माना जाता है? शांति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रतीक है ना, ये विश्व का मानचित्र और जैतून की पत्तियां, तो इसको अपनाया गया था 7 दिसंबर 1946 को, और ये जो ध्वज है इसको अपनाया गया 20 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, तो ये डेट्स भी आपने याद रखनी है। तो ये जो यूएनओ का जो झंडा है वो किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। ठीक है, और क्या क्या इसमें बीच में विश्व का मानचित्र है, और बाहर क्या है इसकी? जैतून की पत्तियां। नीले रंग की पृष्ठभूमि है, और उस पर ये जो प्रतीक है ना, ये सफेद रंग का बना हुआ है। ठीक है, अब देखो जो भाषाएं यूएनओ में ये जो ऑफिशियली जो यूज की जाती है ना, तो वैसे 6 भाषाएं हैं जो यूएनओ में यूज की जाती है, लेकिन जो 2 मेन है जो कार्यालय में यूज की जाती है वो है इंग्लिश और फ्रेंच। ये 2 भाषाएं ऑफिशियली यूज की जाती है। इसके अलावा 6 आधिकारिक भाषाएं हैं और, ठीक है, जो वहां पे यूज की जाती है। तो 6 कौन कौन सी है? एक इंग्लिश है, फ्रेंच है, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ठीक है, तो ये 6 भाषाएं भी आपने याद रखनी है। कौन कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ठीक है, तो ये हो गई इसकी भाषाएं। ठीक है, कितनी भाषाएं हैं? तो ये है 6 भाषाएं। ठीक है, और मेन 2 है, कौन कौन सी? इंग्लिश और फ्रेंच। ठीक है, तो ये हो गया इतना। तो ये आपने याद रखना है। एक बार दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ मैं कि जो यूएनओ की स्थापना हुई वो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। वह संस्थापक कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति। हेडक्वार्टर का इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएसए, न्यूयॉर्क में। और सदस्य देश कितने इसके? पहले 51 थे जब ये शुरू में बना ही था, वर्तमान में है 193 सदस्य देश। जो सदस्य देश नहीं है, फिलिस्तीन और होली सी। और जो यूएनओ का जो फ्लैग है वो किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। ठीक है, क्या बना है इस पर? बीच में क्या है? मतलब ऊपर क्या है इसमें? विश्व का मानचित्र है, और साइड में क्या लगी हुई है? जैतून की पत्तियां लगी हुई है। और कब अपनाया गया था? 20 अक्टूबर 1947 को। और जो भाषाएं हैं यूएनओ में यूज की जाती हैं वो है 6 भाषाएं। ठीक है, 6 कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। और मेन जो 2 भाषाएं हैं वो है इंग्लिश और फ्रेंच। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। अब देखो यूएनओ के जो पार्ट है, ठीक है, या यूएनओ के सदन भी बोल सकते हैं आप। जैसे हमारी जो पार्लियामेंट है उसके कितने सदन है? तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो वैसे ही जो यूएनओ के सदन है ये है 6, मतलब 6 पार्ट है यूएनओ के। तो उसमें जो सबसे पहला है वो है महासभा, द जनरल असेंबली। ठीक है, जो जनरल असेंबली है तो इसमें क्या है? जो सदस्य देश हैं वो है 193, मतलब पूरे सदस्य हैं इसके, जितने भी देश हैं। और ये जो महासभा है इसको बोला जाता है विश्व की संसद भी बोला जाता है इसको। ठीक है, और दूसरा है सुरक्षा परिषद, द सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो सुरक्षा परिषद है इसके जो सदस्य देश हैं वो है 15। ठीक है, तो हमारी सुरक्षा कौन करता है ना? हमारी सुरक्षा करती है पुलिस। ठीक है, तो जो सुरक्षा परिषद है इसे बोला जाता है विश्व का पुलिसमैन। मतलब ये ट्रिक है कि सुरक्षा करती है पुलिस, तो सुरक्षा परिषद को क्या बोला जाता है? पुलिसमैन। द सिक्योरिटी काउंसिल, तो क्या बोला जाता है इसको? विश्व का पुलिसमैन। अब देखो इसके जो सदस्य देश हैं वो है 15। ठीक है, तो 15 में भी जो 5 है वो है स्थायी सदस्य, जो परमानेंट सदस्य है, जिनके पास वीटो पावर है, और 10 है अस्थायी। ठीक है, मतलब 10 ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो 5 है वो क्या है? मतलब जो परमानेंट मेंबर है, जिनके पास क्या है? वीटो पावर है। तो 5 देश कौन कौन से हैं जिनके पास वीटो पावर है? तो वो है अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। मतलब ये वीटो का अर्थ क्या होता है? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना? क्या होता है वीटो? तो वीटो का अर्थ होता है मना करना, मतलब मैं मना करता हूँ। मतलब जो कोई अंतरराष्ट्रीय कोई मुद्दा है तो ये जो देश हैं ये मना कर सकते हैं कि हम ऐसा, मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनके पास क्या है? वीटो पावर है। तो ये नाम आपने याद रखने हैं, कौन कौन से हैं ये? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, तो ये 5 है जिनके पास क्या है?
वीटो पावर है। ठीक है, तो टोटल कितने देश हैं इसमें? 15। जो 5 है ये परमानेंट है जिनके पास वीटो पावर है, और 10 हैं जो टेम्परेरी है, मतलब ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तीसरा है फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, तो जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है ना, इसके जो सदस्य देश हैं वो है 54। ठीक है, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड काम होता है इनका। तो सदस्य देश है इसके 54, और कार्यकाल होता है इनका 3 साल। 3 साल, लेकिन हाँ, हर एक साल बाद क्या होता है, इसके जो 18 सदस्य हैं वो चेंज किए जाते हैं। मतलब 1 साल बाद 18 चेंज होंगे, उससे अगली 18 चेंज होंगे। तो अगला है फिर आपका सेक्रेटरीट या सचिवालय। अब सचिवालय का काम क्या होता है? इनका काम होता है दिन प्रतिदिन के कार्य देखना। ठीक है, तो इससे आपसे पूछा जाता है कि इसके जो महासचिव है वर्तमान में कौन है, पहले कौन थे? तो जो सबसे पहले जो इसके महासचिव थे वो थे त्रिगवेली, और कहां से थे ये? नॉर्वे से। कई बार 8th भी पूछ लेते हैं, तो 8th जो महासचिव थे वो थे बान की मून, और ये कहां से थे? दक्षिण कोरिया से। और मेन आपने याद रखना है जो वर्तमान में है, तो वर्तमान में जो यूएनओ के जो सचिवालय है उसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटरेश, और ये कहां से है? ये है पुर्तगाल से। ठीक है, फिर अगला है आपका प्रन्यास परिषद, जो 5th इसका पार्ट है, द ट्रस्टशिप काउंसिल। तो ये उस टाइम बनाया गया था क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था, जो छोटे छोटे देश थे वो आजाद हो रहे थे, लेकिन वो अपना जो संचालन है या कार्य है वो खुद नहीं कर पा रहे थे। तो जो बड़े बड़े देश थे उनको ये जिम्मेवारी दी गई कि वो जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं उनको संभालने की जिम्मेदारी दी गई बड़े बड़े राष्ट्रों को। लेकिन वर्तमान में क्या है, सारे देश क्या हो गए, स्वतंत्र है वो, और अपना काम वो खुद कर सकते हैं। तो ये जो प्रन्यास परिषद है इसको समाप्त कर दिया गया है, मतलब इसका कोई काम अब नहीं रह गया है। और जो लास्ट है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड्स में। और इसके जो सदस्य हैं, मतलब कितने जज इसमें होते हैं? तो इसमें होते हैं 15 सदस्य हैं इसके, 15। और वर्तमान में वहां पर जो भारतीय जज है वो है दलवीर सिंह भंडारी। ठीक है, तो ये हो गए यूएनओ के पार्ट। कितने थे ये? 6 पार्ट थे। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सेक्रेटरीट, प्रन्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, तो और कितने सदस्य देश हैं यूएनओ के? 193। और ये भी आपने याद रखना है कि कौन सी सदस्य देश नहीं है। तो 2 मैंने आपको बताए, एक फिलिस्तीन और एक होली सी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू।